नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। भगवद गीता का आध्यात्मिक सार। सबने सुना तो है इसके बारे में, पर इसका जो मर्म है वो समझना एक अलग ही यात्रा है। सही कहा ना? हमारे पास जो जानकारी है वो गीता के सभी 18 अध्यायों के मतलब मूल विचारों को सामने रखती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन विचारों के ताने बाने को थोड़ा खोलें और देखें कि ये आज भी हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। चलिए इस ज्ञान गंगा में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये यात्रा शुरू होती है, जैसा आपने कहा, एक बहुत ही मानवीय कह सकते हैं एक द्वंद्व से, भ्रम, मोह, गहरा दुख। पहले अध्याय में अर्जुन की जो हालत है वो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर की उथल पुथल को दिखाती है जब हम मुश्किल फैसलों के सामने खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। तो ये सिर्फ अर्जुन का दुख नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे गहरे संकट की पल ही हमें सत्य की खोज की तरफ ले जाते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विषाद, ये जो असहायता की भावना है, वो एक तरह से जरूरी है। जब तक हम अपनी सीमाओं को, अपने अंदर के भ्रम को स्वीकार नहीं करते, तब तक सच्चे मार्गदर्शन की प्यास ही नहीं जगती। असल में यहीं से आध्यात्मिक जिज्ञासा शुरू होती है। और फिर एकदम से दूसरे अध्याय में सांख्य योग में जैसे ज्ञान का एक विस्फोट सा होता है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत, न यह जन्म लेती है न मरती है, ये सोचना ही कितना कितना बड़ा बदलाव लाता है। निश्चित रूप से ये गीता की, आप कह सकते हैं, नींव है। जब ये समझ आ जाता है कि हमारा असली स्वरूप, हमारी आत्मा, वो अविनाशी है, तो फिर शरीर या दुनिया की चीजों से जुड़ी चिंताएं, डर, वो अपने आप कम होने लगते हैं। अच्छा। और इसी समझ से फिर अनासक्ति, मतलब डिटैचमेंट, और समभाव, यानी सुख दुख में एक जैसा रहना, ये चीजें संभव हो पाती हैं। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका बन जाता है। पर असल में करना मुश्किल है, हाँ, लेकिन यही तो गीता की खूबी है। वो आदर्श भी बताती है और प्रैक्टिकलिटी भी। कर्म योग कहता है, कर्म छोड़ो मत। कर्म करना तो जीवन का स्वभाव है, जरूरी है। बस कर्म के फल से अपनी खुशी या अपनी पहचान मत जोड़ो। हम्म। अपने काम को एक कर्तव्य की तरह देखो, ईश्वर को समर्पित करके करो। फिर वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, बल्कि आपके मन को, चित्त को शुद्ध करेगा। एक तरह से रोजमर्रा के काम भी पूजा बन सकते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। तो कर्म और ज्ञान, इन दोनों को जोड़ने की बात आती है चौथे अध्याय में, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ एक खास बात है कि ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है? देखिए, ये ईश्वर की करुणा को दिखाता है। हम्म। मतलब जब समाज में धर्म का, सही मूल्यों का पतन होने लगता है, जब भ्रम बहुत बढ़ जाता है, तब ईश्वर खुद प्रकट होकर सही रास्ता दिखाते हैं। ये एक तरह का डिवाइन इंटरवेंशन है। अच्छा। और इसी अध्याय में ज्ञान की अग्नि का वो मशहूर रूपक भी है कि सच्चा ज्ञान मतलब आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध। वो हमारे सभी कर्मों के फलों को और जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं उन्हें भी ऐसे जला देता है जैसे आग लकड़ी को। वाह, मतलब कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्ति। हाँ बिल्कुल। फिर पांचवें अध्याय में कर्मयोग और कर्म संन्यास, यानी कर्मों का त्याग, इनकी तुलना है। और कहा गया है कि दोनों रास्ते मुक्ति तक ले जाते हैं, पर ज्यादातर लोगों के लिए कर्मयोग बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, असली संन्यास ना वो कपड़े बदलने या जंगल जाने में नहीं है। वो है मन की आसक्ति छोड़ने में, मोह छोड़ने में। आप दुनिया में रहकर अपने सारे काम करते हुए भी अगर अंदर से डिटैच्ड हैं, फल की इच्छा नहीं रखते, तो आप असल में सन्यासी ही हैं। सिर्फ बाहर से कर्म छोड़ देना पर मन में हजार इच्छाएं पाल रखना, वो सच्चा त्याग नहीं है। इसलिए जो सामान्य जीवन जी रहे हैं उनके लिए कर्मयोग ज्यादा स्वाभाविक और प्रैक्टिकल रास्ता है। सही बात है। और फिर छठे अध्याय में फोकस आता है ध्यान योग पर। ऐसा लगता है जैसे अब बाहरी कर्म से हटकर अंदर की यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। योगी को यहाँ ज्ञानी और कर्मकांडी से भी श्रेष्ठ बताया गया है। हाँ, क्योंकि ज्ञान और कर्म, इनकी सार्थकता तभी है जब वो आत्म अनुभव में बदलें, मतलब खुद महसूस हों। ध्यान वो प्रक्रिया है, वो टूल है जिससे हमारा बिखरा हुआ मन एकाग्र होता है, शांत होता है। और इसी शांत मन में आत्मा का परमात्मा से सीधा संपर्क, जिसे योग कहते हैं, वो संभव हो पाता है। अच्छा। ध्यान के बिना ज्ञान सिर्फ किताबी बातें रह जाता है और कर्म सिर्फ मशीन की तरह काम करना। फिर सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ ईश्वर के प्रकट और अप्रकट रूपों की बात है
और ये भी कि बहुत कम लोग ही उन्हें जानने की कोशिश करते हैं या जान पाते हैं। ये विज्ञान शब्द का यहाँ क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। यहाँ ज्ञान का मतलब है ईश्वर के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज, बौद्धिक समझ, और विज्ञान का मतलब है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव, उसकी अनुभूति, रियलाइजेशन। अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस करना। हाँ, सिर्फ ये जानना नहीं कि ईश्वर हैं, बल्कि उन्हें सृष्टि के कण कण में अनुभव करना। ये समझना कि ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये प्रकट संसार और जो परम सत्य है, अव्यक्त है, वो सब एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। ऐसी गहरी अनुभूति वो विरले लोगों को ही होती है। और फिर 8वां अध्याय सीधा मृत्यु के रहस्य पर बात करता है। अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? क्या ये बस एक अंतिम समय की रस्म है? नहीं नहीं, ये रस्म अदायगी बिल्कुल नहीं है। ये असल में जीवन भर की साधना का निचोड़ है। हमारे जो अंतिम विचार होते हैं, हमारी चेतना की जो स्थिति होती है मृत्यु के समय, वो हमारी अगली गति तय करती है। ओह, तो जो व्यक्ति जीवन भर ईश्वर का चिंतन करता है, उनका नाम जपता है, उनका ध्यान करता है, उसके लिए अंत समय में भी स्वाभाविक रूप से ईश्वर का ध्यान बना रहता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये अभ्यास का फल है जो फिर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। ये तो वाकई पूरे जीवन जीने का तरीका बदलने वाली बात है। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। इसे विद्याओं का राजा और परम रहस्य कहा गया है। इसमें भक्ति पर बहुत ज्यादा जोर है। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा पापी भी भक्ति से तर सकता है। ये कैसे? बिल्कुल, भक्ति को सबसे सीधा, सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मार्ग बताया गया है। राजविद्या, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो सीधे राजा यानी ईश्वर से जोड़ता है, और राजगुह्य, क्योंकि ये रहस्य गहरा होते हुए भी सबके लिए खुला है। भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति एक निष्ठ प्रेम, पूरी श्रद्धा और पूरा समर्पण। ये हृदय को इस तरह से धो देता है, शुद्ध कर देता है कि पिछले बुरे कर्मों के असर भी मिट जाते हैं। ईश्वर की कृपा का दरवाजा सबके लिए खुला है, बिना किसी शर्त के। वाह! अच्छा, फिर 10वें अध्याय विभूति योग में ईश्वर की महिमा का वर्णन है कि दुनिया की हर अच्छी, सुंदर, शक्तिशाली चीज में ईश्वर की झलक देखो। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे देखने का नजरिया बदलना, परसेप्शन चेंज करना। जब हम सूरज के तेज में, चांद की शीतलता में, किसी ज्ञानी के ज्ञान में, किसी वीर की वीरता में, हर उत्कृष्टता में ईश्वर की ही शक्ति, उनकी विभूति, उनका ऐश्वर्य देखना शुरू करते हैं, तो हमारा अपना अहंकार कम होता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विनम्रता बढ़ती है। सही है। हम ये समझने लगते हैं कि सारी महानता का, सारी सुंदरता का स्रोत वही एक है। ये पूरी सृष्टि को ईश्वर की लीला के रूप में देखने का अभ्यास है। और शायद इसी अभ्यास का चरम रूप दिखता है 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग में, जब अर्जुन को भगवान कृष्ण का वो विराट, वो कॉस्मिक रूप देखने को मिलता है। ये अनुभव इतना भयानक और अद्भुत क्यों था? क्योंकि उस विराट रूप में अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को नहीं देखा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को देखा। भूत, भविष्य, वर्तमान, सारे देवी देवता, दानव, सब कुछ एक ही समय में कृष्ण के शरीर के अंदर समाया हुआ। ओ माय गॉड! ये ईश्वर की असीमता थी, उनकी सर्वव्यापकता, उनका काल स्वरूप, मतलब वो टाइम भी थे। ये मानवीय बुद्धि और कल्पना से इतना परे था, इतना विशाल था कि अर्जुन डर और आश्चर्य से कांप उठे। ये दिखाता है कि ईश्वर हमारी छोटी सी समझ से कितने ज्यादा विशाल और अद्भुत हैं। तो इतना विस्मयकारी रूप देखने के बाद 12वें अध्याय में फिर से भक्ति योग पर लौटना, ये क्या दिखाता है? क्या ईश्वर का वो प्रेममय रूप उनके विराट रूप से ज्यादा आसान है जुड़ने के लिए? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। विराट रूप विस्मय पैदा करता है, शायद डर भी, और हर कोई उस अनुभव के लिए तैयार भी नहीं होता। भक्ति योग ईश्वर के साकार प्रेमपूर्ण रूप की उपासना पर जोर देता है, जिसे समझना और जिससे जुड़ना ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा सहज, ज्यादा नेचुरल है। अच्छा, इसमें बताया गया है कि ईश्वर को कौन सा भक्त सबसे प्रिय है। वो जो पूरी श्रद्धा रखता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जो किसी से नफरत नहीं करता और जो सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है। भक्ति मार्ग को बहुत सीधा और निश्चित माना गया है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। 13वें अध्याय में फिर से ज्ञान की बात आती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र यानी शरीर और ये दुनिया, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा जो इसे जानती है। इनके फर्क को समझना क्यों जरूरी है?
क्योंकि हम अक्सर इस शरीर क्षेत्र को ही मैं समझ लेते हैं। इसी से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। ये शरीर और ये पूरा भौतिक संसार, ये सब बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है। ये क्षेत्र है। ठीक है। जबकि ये इसको जानने वाली जो चेतना है, जो आत्मा है, क्षेत्रज्ञ, वो बदलती नहीं, वो शाश्वत है। जब हम इन दोनों का अंतर ठीक से समझ लेते हैं, विवेक जाग जाता है, तो हम शरीर के सुख दुख और दुनिया के उतार चढ़ाव से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं। यही विवेक, यही ज्ञान मुक्ति का आधार बनता है। और ईश्वर को परम क्षेत्रज्ञ मतलब सभी क्षेत्रों को जानने वाला कहा गया है। इसके बाद 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग। इसमें प्रकृति के 3 गुणों की बात है, सत्व, रजस, तमस। ये गुण हमारे जीवन को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, ये तीनों गुण प्रकृति के मतलब मैटर के बेसिक कंपोनेंट हैं और हर इंसान में ये अलग अलग मात्रा में होते हैं। सत्व गुण से ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता आती है। रजस गुण से कामना, एक्टिविटी, बेचैनी, दुख आता है। और तमस गुण से अज्ञान, आलस्य, नींद, मोह, लापरवाही आती है। हमारे विचार, हमारे काम, हमारा स्वभाव, यहाँ तक कि हमें क्या खाना पसंद है, ये सब इन गुणों से प्रभावित होता है। इनसे पूरी तरह ऊपर उठ जाना मतलब इन गुणों के असर से मुक्त हो जाना, वही गुणातीत अवस्था है, वही मुक्ति है। तब हम अपने असली साक्षी स्वरूप में स्थित होते हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इसमें संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से की गई है, अश्वत्थ वृक्ष। जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे। ये रूपक तो बहुत ही अनोखा है। हाँ, ये बहुत गहरा सिंबॉलिज्म है। ये दिखाता है कि ये जो संसार हमें इतना असली लगता है, ये असल में नश्वर है, अस्थायी है। और इसका जो सोर्स है, इसकी जो जड़ है, वो ऊपर है, ईश्वर में। वहीं से इसे पोषण मिलता है। अच्छा। जैसे पेड़ की टहनियां नीचे फैली होती हैं, वैसे ही संसार की गतिविधियां नीचे की तरफ, इंद्रियों की तरफ हैं। और इस संसार रूपी पेड़ की जो जड़ें हैं, मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, वो बहुत गहरी फैली हुई हैं। इन्हें काटने के लिए वैराग्य मतलब डिटैचमेंट की कुल्हाड़ी चाहिए। और ये समझना जरूरी है कि हम यानी आत्मा उस परम पुरुष पुरुषोत्तम के ही अंश हैं, जो इस पेड़ का भी आधार है और इससे परे भी है। फिर 16वें अध्याय में देवासुर संपद विभाग योग में अच्छे और बुरे गुणों की एक लिस्ट सी दी गई है। दैवी गुण मुक्ति दिलाते हैं, आसुरी गुण बंधन में डालते हैं। क्या ये सिर्फ मॉरल साइंस का लेसन है? ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ नैतिक शिक्षा नहीं, ये हमारे अंदर के स्वभाव की पहचान है। दैवी गुण जैसे डरना लगना, मन की पवित्रता, सच बोलना, दया करना, गुस्सा ना करना, शांति, ये आत्मा के नेचुरल गुण हैं। ये हमें हमारे असली स्वरूप की ओर ले जाते हैं। और आसुरी? और आसुरी गुण जैसे घमंड, गुस्सा, लालच, कठोरता, अज्ञान, ये अहंकार और अज्ञान से पैदा होते हैं। ये हमें संसार में और उलझाते हैं, आत्मा से दूर ले जाते हैं। तो चॉइस हमारी है कि हम किन गुणों को अपने अंदर बढ़ाएं। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग। ये कहता है कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जी। और जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारी आस्था का, हमारे विश्वास का प्रकार हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारे पूरे जीवन को दिशा देता है। सात्विक श्रद्धा शास्त्रों में होती है, ईश्वर में होती है, निस्वार्थ भाव से अच्छे कामों में होती है। राजसिक श्रद्धा फल की इच्छा से होती है, नाम के लिए होती है, दिखावे के लिए होती है। और तामसिक श्रद्धा अज्ञान की वजह से गलत चीजों में, अंधविश्वासों में, भूत प्रेतों में होती है। अच्छा। हमारी श्रद्धा हमारे भोजन में, हमारे यज्ञ तप में, हमारे दान में, हर चीज में झलकती है। सच्ची आध्यात्मिक तरक्की के लिए सात्विक श्रद्धा को बढ़ाना जरूरी है। और फिर अंत में 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ये जैसे पूरी गीता का सार समेट लेता है। जी। यहाँ संन्यास और त्याग का असली मतलब क्या बताया गया है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हाँ, यहाँ फाइनल वर्डिक्ट यही है कि संन्यास का मतलब कर्म छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए कर्तापन के भाव का त्याग करना है और कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। असली त्याग अंदर का है, अहंकार का त्याग, मोह का त्याग, आसक्ति का त्याग, और सबसे बढ़कर सब कुछ, अपना आपा, अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना। यही वो परम संदेश है जो कृष्ण अर्जुन को देते हैं। वो मशहूर श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हाँ, सुना है ये। मतलब
सब आश्रयों को, सब कर्तव्यों के अहंकार को छोड़कर बस केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये आश्वासन, ये भरोसा ही पूरी गीता का निचोड़ है कि पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। वाह! तो इन 18 अध्यायों की इस अद्भुत यात्रा के बाद अगर गीता के सार को कुछ शब्दों में बांधना हो तो वो क्या होगा? संक्षेप में कहूं तो गीता जीवन को एक धर्म युद्ध की तरह देखती है। ये युद्ध बाहर भी है और हमारे अंदर भी, सही और गलत के बीच, आत्मा और अहंकार के बीच का संघर्ष। और इस संघर्ष में जीत कैसे मिलेगी? 3 चीजों से: निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाना; ज्ञान, अपने असली स्वरूप और परमात्मा को जानना; और भक्ति, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। जब हम अपने छोटे से मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तभी हम अपने असली शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं और इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होते हैं। ये कर्म, ज्ञान और भक्ति का एक संगम है। ये वाकई एक बहुत ही गहरा और जीवन को दिशा देने वाला दर्शन है। हर अध्याय पर घंटों बात की जा सकती है। इन स्रोतों ने हमें एक बहुत अच्छी रूपरेखा दी है समझने के लिए। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो गीता के ज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। सोचिएगा जरूर, आज की इस भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स जिंदगी में इतनी दुविधाओं के बीच हम अपने व्यक्तिगत स्वधर्म को, मतलब हमारे लिए सही कर्तव्य क्या है, हमारा सही रास्ता क्या है, उसे कैसे पहचानें। और सिर्फ पहचानना ही नहीं, बल्कि उस पर चलने का साहस और वो निष्ठा कैसे लाएं। शायद इस पर सोचना हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कोई दिशा दे सके। बहुत खूब। ये एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। इस गहरी और इतनी स्पष्ट चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रहा।